इस वीडियो में हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका अंकों का जादू उसके गणित के प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। आज की इस वीडियो में पाठ 6 भिन्न के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कह रहा है कि देखो, समझो और रंगीन हिस्से से मिलान करो। यहाँ बाईं तरफ लिखा गया है और उसके बाद जैसे यहाँ पहला आधा भाग, दूसरा 3/4 भाग या पौन भाग, तीसरा 1/4 भाग, फिर 1/6वां भाग। अब यहाँ पे लिखा गया और इधर दाहिनी तरफ जो है वो रंगीन हिस्से से हमको मिलान करना है। तो पहले जैसे यहाँ आधा भाग है तो 1/2 ये जो वृत्त बना हुआ इसका आधा भाग रंगा गया है तो ये 1/2 हो जाएगा। इससे हम इसका मिलान करेंगे आधा भाग। फिर 3/4 भाग या पौन भाग, अब इसका मिलान हम इस जो वर्ग बना हुआ है इससे करेंगे। इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है और इसका 3 भाग ये रंगा गया है तो इसमें ये 3/4 होगा। इससे हम इसका मिलान करेंगे 3/4 भाग से। फिर इसके बाद 1/4 भाग है, इसका मिलान हम सबसे नीचे वाले चित्र से करेंगे। ये आयत है, आयत इसको 4 भागों में बांटा गया है, इसका 1 भाग रंगा गया है तो इसलिए ये होगा 1/4 1/4 भाग। इससे हम इसका मिलान करेंगे। फिर इसके बाद है 1/6वां भाग। अब इसका मिलान हम इस वृत्त से करेंगे। इस वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है और इसका 1 भाग ये रंगा गया है तो ये होगा 1/6। इससे हम 1/6वां भाग से इससे मिलान करेंगे। फिर इसके बाद अब अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि दी गई भिन्न के अनुसार रंग भरो। यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त के 4 भाग किए गए हैं। यहाँ नीचे भिन्न दिया गया है 3/4 भाग। अब हमें इस वृत्त जो 4 भागों में बटा इसके 1 भाग को छोड़ के 3 भाग को रंगना है, इसमें रंग भरना है तो ये 3/4 होगा। फिर यहाँ एक आयत बना हुआ है, इसको अगर हम देखें तो कुल 8 भागों में बांटा गया है ये और यहाँ नीचे भिन्न दिया गया 2/8 भाग। अब हमें 2/8 भाग दिखाने के लिए 2 भाग को रंगना होगा तो इस तरह से ये 2/8 होगा। फिर यहाँ एक त्रिभुज बना है और यहाँ भिन्न दिया है 1/2 भाग। अब हम इस त्रिभुज के जो 2 भाग हैं इसके 1 भाग को रंगेंगे तो ये 1/2 होगा। फिर यहाँ एक वृत्त बना है और इसको 6 भागों में बांटा गया है और नीचे जो भिन्न दिया है वो 2/6 भाग है। अब इसके लिए हम इस वृत्त के 2 भागों को रंगेंगे और 4 भाग छोड़ देंगे तो ये 2/6 होगा। फिर एक आयत बना हुआ है और इस आयत को 4 भागों में बांटा गया है और भिन्न दिया है 2/4 भाग। तो अब हम इस आयत के जो 4 भागों में बटा है इसके 2 भाग को रंगेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। फिर इसके बाद जो प्रश्न कह रहा है रंगे हुए भाग के अनुसार भिन्न लिखिए। अब यहाँ पहले से रंगा गया है, हमें भिन्न लिखना है। यहाँ ये वृत्त है और इसके आधे भाग को रंगा गया है, आधा भाग छूटा है तो ये भिन्न होगा 1/2। फिर इसके बाद यहाँ एक वर्ग बना है और इस वर्ग को अगर हम गिनते हैं तो कुल 9 भागों में बांटा गया है और इसके रंगे गए भाग को अगर गिने तो 3 भाग इसके रंगे गए हैं और 6 भाग इसका छूटा है तो ये भिन्न होगा 3/9। फिर इसके बाद जो है अगला चित्र, ये एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त को अगर हम देखते हैं तो कुल 6 भागों में बांटा गया है और 1 भाग को इसके रंगा गया है
तो ये जो भिन्न होगा वो होगा 1/6। फिर इसके बाद आयत बना हुआ है और इसको 4 भागों में बांटा गया है इस आयत को, और इसके एक भाग को रंगा गया है। तो इसका हम भिन्न लिखेंगे, वो हो जाएगा 1/4। ये इसका भिन्न होगा। फिर इसके बाद जो अगला चित्र है ये एक वर्ग है, और इस वर्ग को अगर हम गिने तो कुल जो है ये गिनने के बाद 16 भागों में ये बांटा गया है। ये वर्ग, इसको 16 भागों में बांटा गया है। और अगर इसके रंगीन भागों को हम गिने तो उनकी संख्या 7 होगी। यहाँ पे हम रंगीन भागों को अगर गिनते हैं तो उनकी संख्या 7 है। तो इसको जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/16। तो इस तरह से हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब फिर अगला जो दिया है वो कह रहा है समझो और लिखो। यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है बाईं तरफ, तो ये चित्र आधा सेब का है। तो इसको कह रहा है ऐसे लिखते हैं, आधा सेब है तो इसको हम जब अंक में लिखेंगे तो ये होगा 1/2। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, वो लिखा है 1/2, इसको हम पढ़ेंगे 1/2। फिर इसके बाद आयत बना हुआ है, इसके 2 भागों को रंगा गया है और ये कुल 3 भागों में बटा है। 2 भाग इसके रंगे गए हैं, 1 भाग इसका छूटा है। अब इसको जब हम अंक के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 2/3, और इसको हम पढ़ेंगे 2/3। फिर इसके बाद जो चित्र बना हुआ है ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कुल 8 भाग हैं इस त्रिभुज के, और 4 भाग इसके रंगे गए हैं। तो इसको अब हमें अगर अंक के रूप में लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे 4/8, और इसको पढ़ा जाएगा, यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे 4/8। फिर इसके बाद नीचे सबसे ये एक वृत्त बना हुआ है, और इस वृत्त को अगर हम देखें गिने तो कुल गिनने के बाद ये कुल 12 भागों में बांटा गया है, और इसके एक भाग को रंगा गया है। अब इसे अगर हमें अंकों के रूप में लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे 1/12, और इसको हम पढ़ेंगे 1/12। तो इस तरह से हम भिन्न को लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर आगे जो है ये कह रहा है यहाँ पे कि भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर के अंक को अंश तथा नीचे के अंक को हर कहते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम एक भिन्न लेते हैं। जैसे हमने एक भिन्न लिया, ये एक भिन्न हमने लिया 2/5। अब इस भिन्न में जो हमने भिन्न लिया है 2/5, इसमें 2 और 5 के बीच में ये जो एक रेखा है इसको हम विभाजक रेखा कहते हैं। इसका नाम विभाजक रेखा है, जो इस भिन्न में 2 और 5 को अलग करता है। अब इसमें इस विभाजक रेखा के जो ऊपर अंक है 2, इसको हम अंश कहते हैं, ये अंश कहलाता है। और इस विभाजक रेखा के नीचे जो अंक 5 है इसको हम हर कहते हैं, तो ये हर कहलाता है। अब हमें यहाँ पे प्रश्न दिया है, भिन्नों को समझो और खाली स्थानों में संख्या भरो। तो यहाँ पहले जो भिन्न दिया है ये है 1/2। अब इसका अंश 1 है, हर 2 है, तो अंश में हम 1 लिखेंगे, हर में 2 लिखेंगे। फिर दूसरा भिन्न है 2/4, यहाँ अंश जो है 2 है, यहाँ अंश में 2 लिखेंगे, हर जो है इसका 4 है, यहाँ हम 4 लिखेंगे। फिर भिन्न दिया है ये है 3/5, इसमें अंश 3 होगा और हर 5 होगा। फिर जो भिन्न है वो 4/5 है, इसमें अंश 4 है और हर जो है वो 5 है। फिर जो भिन्न दी गई है वो है 7/8, इसमें अंश 7 है, यहाँ हम 7 लिखेंगे
और इसका हर वो है 8, यहाँ 8 लिखा जाएगा। फिर जो भिन्न दिया है वो है 2/10, इसमें अंश 2 है और हर 10 है। फिर इसके बाद जो भिन्न है वो 3/15 है, इस 3/15 में अंश 3 है और हर ये 15 है। तो इस तरह से हम भिन्न के अंश और हर को अलग अलग लिखते हैं। अब इसके बाद फिर जो कह रहा है कि समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब ऐसे भिन्न जिनके हर समान हो तो जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे इसको हम उदाहरण के रूप में अगर देखें तो हम 2 भिन्न लेते हैं। ये एक भिन्न हमने लिया 3/5 और एक दूसरी भिन्न हम लेते हैं, ये है 1/5। अब इन दोनों भिन्नों के अगर हम हर को देखें तो दोनों भिन्नों के हर जो हैं वो समान है, क्योंकि इस पहली भिन्न में जो 3/5 है और दूसरा 1/5, इसके जो हर हैं ये 5 हैं, दोनों में समान है। लेकिन इसका जो अंश है वो 3 है और दूसरे का 1/5 है, तो इसमें 3/5 जो है वो बड़ी होगी और 1/5 जो है भिन्न ये छोटी होगी। अब इसी तरह से हमें आगे के प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया कह रहा देखो, समझो और भिन्नों के मध्य खाली स्थान पर इन चिन्हों का निशान लगाओ। तो ये अधिक है, पहली चिन्ह अधिक है, दूसरी चिन्ह जो है ये कम है। इन चिन्हों को हमें 2 भिन्नों के बीच में लगाना है। यहाँ जैसे पहला दिया है ये 5 भागों में बटा हुआ खाना और इसमें 3 भाग जो है रंगीन है और 2 भाग जो हैं वो सादे हैं। तो रंगीन खाने का हिस्सा ये 3/5 होगा, इसको हम 3/5 लिखेंगे और सादे खाने का जो हिस्सा होगा इसको हम 2/5 लिखेंगे। अब इसके हर जो हैं दोनों के समान हैं, तो इसमें जो 3/5 है इसका अंश बड़ा है, इसलिए ये भिन्न जो है वो 2/5 से अधिक है, बड़ी है। तो इसको जो हम निशान लगाएंगे तो यहाँ ये अधिक है का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 भाग रंगीन हैं और कुल 5 भागों में ये बटा हुआ है चित्र। अब इसका जो रंगीन खाना होगा वो 2 खाने रंगे गए हैं, तो इसको जब हम रंगीन खाने का हिस्सा अंकों के रूप में लिखेंगे तो ये 2/5 होगा। फिर सादे खाने का हिस्सा ये 3/5 होगा। तो इसमें रंगीन हिस्सा जो है वो सादे हिस्से से कम है, तो इसमें जो है 3/5 ये 2/5 से ज़्यादा है, तो इसमें हम कम है का निशान लगाएंगे, क्योंकि 2/5 जो ये कम है 3/5 से। फिर इसके बाद भिन्न दिया 2/8 और यहाँ फिर दूसरी भिन्न 1/8, इसमें 2/8 जो है 1/8 से अधिक है, तो इसलिए इसमें हम अधिक है का निशान लगाएंगे। फिर 3/7 है और 4/7 है, तो इन भिन्नों में 3/7 जो है वो कम है 4/7 से, तो इसमें हम कम है का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद जो भिन्न है 7/8 है और 5/8 है, तो इसमें 7/8 जो है वो 5/8 से अधिक है, तो इसमें अधिक का निशान लगाएंगे। फिर भिन्न दिया 2/9 और 7/9, इन दोनों के हर समान है, इसमें 7/9 2/9 से बड़ी है, अधिक है, तो इसमें हम जो है 2/9 कम है तो कम है का निशान लगाएंगे। फिर भिन्न दिया 2/11 और 4/11, इसमें जो है 2/11 4/11 से कम है, तो इसमें कम है का निशान लगाएंगे। फिर भिन्न दिया 1/3 और 2/3, तो इसमें 1/3 2/3 से कम है, तो इसमें भी कम है का निशान लगाएंगे। फिर भिन्न दिया है 5/6 और 2/6, तो इसमें 5/6 ये 2/6 से अधिक है, तो इसमें हम अधिक है का निशान लगाएंगे।
फिर भिन्न दिया है 3/4 और 2/4, तो इसमें 3/4 अधिक है, तो इसमें हम अधिक है का निशान लगाएंगे। फिर भिन्न दिया गया है 5/7 और 2/7, तो इसमें 5/7 2/7 से अधिक है, तो इसमें भी हम अधिक है का निशान लगाएंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ और घटाना, भिन्नों का जोड़ और घटाना, इसको हम अगली वीडियो में हल करना सीखेंगे कि किस तरह से भिन्नों को जोड़ते हैं और उनको घटाते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।